महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद आखिरकार मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। अजीत पवार गुट को उनकी मांग के अनुसार वित्त और सहकारिता विभाग सौंपा गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार वित्त विभाग संभालेंगे, तो वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग मिला है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वित्त और सहकारिता मंत्रालय क्यों मांग रहा था अजीत गुट, एनसीपी के लिए क्यों अहम है। मैंने कई रिपोर्ट्स में पहले आपको बताया है कि सहकारिता और वित्त ये दो ऐसे मंत्रालय हैं जिनको एनसीपी कभी नहीं छोड़ सकती है, और इसमें खासतौर पर वित्त को लेकर तो शिंदे गुट का विरोध होने के बावजूद अजीत पवार इसको हासिल करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन यह जरूरी क्यों है एनसीपी के लिए। अजीत पवार गुट को विभाग मिलने पर शरद पवार गुट के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजीत पवार गुट को सहकारिता मंत्रालय दिए जाने पर शरद गुट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के एक सदस्य को सहकारिता मंत्री बनाए जाने के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड कास्त्रो ने कहा कि बीजेपी अजीत पवार पर राज्य में सहकारी क्षेत्र में घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही, और इन आरोपों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक संबोधन में भी किया था। एनसीपी प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे कई सवाल हैं जिसका बीजेपी को जवाब देना होगा। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी उन पर यानी अजीत पवार और उनके गुट पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगा रही थी। ये महज उनकी वॉशिंग मशीन स्कीम का ही एक हिस्सा था। क्लाइड कास्त्रो ने सवाल किया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भाजपा सहकारी क्षेत्र में कथित घोटालों और भ्रष्टाचार का समर्थन करती है। आपको बता दें, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाकर भाजपा पर वॉशिंग मशीन संबंधी तंज कसता रहा है कि जिन नेताओं के खिलाफ विभिन्न एजेंसियां जांच कर रही हैं उन्हें भाजपा में शामिल होने के बाद राहत मिल जाती है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं वित्त और सहकारिता क्यों मांग रहा था अजीत गुट। अजीत पवार गुट वित्त के साथ ही सहकारिता मंत्रालय को लेकर शुरुआत से ही आक्रामक था। ये दोनों ही विभाग एनसीपी के लिए महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। एनसीपी के दर्जन भर से अधिक नेता सहकारी या प्राइवेट शुगर मिल चला रहे हैं। शरद पवार की, अजीत पवार की, उनके पूरे परिवार की राजनीति सहकारिता की राजनीति के इर्द गिर्द चलती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनका सहकारी बैंकों में भी नियंत्रण है। दोनों ही क्षेत्रों में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब मंत्रालय एनसीपी को ही मिलने से समाधान भी तेजी से होगा। वहीं महाराष्ट्र के सियासी मामलों की जानकारी रखने वाले जितने विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अगर अजीत पवार सरकार के साथ गए होंगे तो पहले से ही ये तय करके गए होंगे कि इन विभागों से कम में वो नहीं मानेंगे। बीजेपी ने उनसे वादा किया होगा और मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई होगी। आइए हम आपको बताते हैं अजीत गुट को कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं। अजीत पवार वित्त और योजना विभाग देख रहे हैं। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय दिया गया। हसन मुशरीफ को भी चिकित्सा और शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए हैं। अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग जिसकी मैं बात कर रहा था, और वहीं संजय बंसोड़े को खेल और युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया है। कुल मिलाकर एनसीपी को वो सब कुछ मिला जिसकी उनको अपेक्षा होगी। इससे सवाल गहराने लगे कि क्या एकनाथ शिंदे जो है वो सरकार में कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। मंत्रालयों के बंटवारे के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने जिस तरीके से तवज्जो दी है एनसीपी को, उससे बहुत स्पष्ट है कि एनसीपी को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। अजीत पवार को ताकतवर बनाया जा रहा है। अजीत पवार को साथ में जोड़े रखने के लिए भी आगामी चुनाव के समीकरण से भी वो महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एकनाथ शिंदे अब उतने जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके गुट में एक बगावत के सुर अब भी देखने, विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। वो पहले से भी विरोध कर रहे थे वित्त मंत्रालय दिए जाने का। इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने कई बार कई रिपोर्ट्स में आपके सामने रखी है। पिछली बार भी जब यही सब विधायक और मंत्री थे, सरकार थी लेकिन उद्धव ठाकरे चेहरा थे, उसमें भी अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्रालय उनके पास था। शिकायत ये थी कि अजीत पवार इन्हें फंड नहीं देते हैं। शिकायत ये भी थी कि अजीत पवार या एनसीपी के खेमे में ज़्यादा ताकतवर मंत्रालय दिए गए हैं, और इसी वजह से सरकार में घुटन को महसूस कर रहा था शिंदे का वही गुट जो पहले उद्धव का गुट कहलाता था। उद्धव ठाकरे इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की बातें भी कही गई। यही कहते हुए उनकी पार्टी में बगावत हुई थी, एक अलग गुट बना, फिर बाद में चुनाव चिन्ह और नाम जो है वो एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग की तरफ से मिल गया। सुप्रीम कोर्ट पर इसमें सुनवाई होनी है, लेकिन इस सब के बीच में चर्चा का विषय है कि शिंदे गुट में आए विधायक और मंत्री अब क्या कदम उठाने वाले हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में अब अजीत पवार ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।